इधर उत्तराखंड में प्री मॉनसून की बारिश शुरू हो चुकी है। हल्द्वानी, नैनीताल आसपास के क्षेत्रों में देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मॉनसून को देखते हुए नैनीताल जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन की तैयारी तेज कर दी। संवेदनशील क्षेत्रों में जेसीबी मशीनें तैनात की गई हैं। बाढ़ चौकियां भी स्थापित कर दी गई हैं। हालांकि हाईवे पर नालियों की सफाई, झाड़ियों की कटाई जैसे कुछ काम अभी बाकी है, जिन्हें जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। वेदर फोरकास्ट के अनुसार यद्यपि मानसून ये नहीं है, अभी ये प्री मानसून है। अभी मानसून 1-2 दिन के अंदर हमारे राज्य में प्रवेश करेगा और निश्चित रूप से हमारी तैयारियां हैं। जैसा कि आपने देखा है, समय समय पर जिलाधिकारी महोदय ने सारी जो है टीमें जो मानसून में जिनको सक्रिय रहना चाहिए उसकी बैठकें लेकर के उनकी जिम्मेदारियां फिक्स करके जो नगर पालिकाएं हैं उनके स्तर से तली झाड़ नालियों की सफाई करा करके व्यवस्थित किया है। निश्चित रूप से इन तैयारियों का हमें लाभ मिलना चाहिए। और उत्तरकाशी में तेज बारिश से मौसम का मिजाज अब पूरी तरह बदल गया है। दिन भर उमस और गर्मी से परेशान लोगों को बारिश के बाद राहत मिली है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम में बदलाव का असर है चारधाम यात्रा पर भी अब देखने को मिल रहा है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में तीर्थ यात्रियों की संख्या कम हुई है। मौसम विभाग ने जिले में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। जिला प्रशासन ने लोग और यात्रियों से खराब मौसम के दौरान यात्रा से बचने और सतर्क रहने की अपील भी की है। तो वहीं अब उत्तरकाशी से खबर है, जहां पर तेज बारिश के बाद तांबाखानी सुरंग के बाहर गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरने से लैंडस्लाइड हुई और इसमें कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा। राहत की बात यह रही कि सुरंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि क्षेत्र में लैंडस्लाइड जोन सक्रिय होने से भविष्य में खतरे की आशंका जताई जा रही है। और बादल अब सिर्फ आसमान में नहीं, उत्तराखंड के सर पर मंडराने लगे हैं। पहाड़ों में बारिश ने रफ्तार पकड़ ली है और अब मॉनसून की औपचारिक एंट्री बस कुछ कदम दूर है। लेकिन राहत की बारिश अपने साथ खतरे का अलर्ट भी लेकर आई है। उत्तराखंड में मानसून की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। पहाड़ों पर बादलों ने डेरा डाल दिया है और कई जिलों में देर रात से रुक रुक कर बारिश जारी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों में मानसून प्रदेश में पूरी तरह एंट्री कर सकता है। इसके बाद बारिश का दायरा और रफ्तार दोनों बढ़ जाएंगे। देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत और ऊधम सिंह नगर समेत 7 जिलों में बारिश का दौर जारी है। वहीं कुमाऊं के पर्वतीय इलाकों में बादल ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के बावजूद उमस लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। आज मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। चेतावनी है कि कहीं कहीं तेज बारिश, आकाशीय बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में पहाड़ी रास्तों पर भूस्खलन और अचानक जलभराव का खतरा भी बढ़ सकता है। चारधाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं और पहाड़ी क्षेत्रों में सफर करने वाले लोगों से अपील की गई है कि मौसम का अपडेट लेते रहें और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करें। बारिश राहत जरूर लेकर आएगी, लेकिन पहाड़ों में यही बारिश मुश्किलें भी बढ़ा सकती है। इसलिए मानसून की पहली दस्तक का आनंद लेने के साथ साथ सतर्क रहना भी बेहद जरूरी है। देहरादून से राम अनुज जी, मीडिया। और अगले 3 दिन तक कैसा मौसम रहेगा, इसकी डिटेल्स भी हम आपको बताते हैं। 30 जून राज्य के सभी जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। आंधी के साथ बौछारें पड़ने की संभावना भी जताई गई है। 1 जुलाई को सभी जिलों में बारिश का अलर्ट है। आंधी के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। 2 जुलाई को ज्यादातर जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट है। खास तौर पर अगर मैदानी जिलों की बात करें तो यहाँ पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो यानी कि अब मॉनसून की शुरुआत के साथ ही 3 दिन तक एक जैसा लगभग जो मौसम है वो देखने को मिल सकता है। हालांकि जो मैदानी इलाके हैं वहां पर कम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है।